नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। भारतीय किसान यूनियन भानु के पूर्व के प्रवक्ता रहे ताराचंद बिष्ट पर भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा कई आरोप लगाए गए, जिन पर आज ताराचंद बिष्ट ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए थे वो पूरी तरह बेबुनियाद है और अब वो इस संगठन से पूरी तरह अलग हैं और अब उन्होंने अपना नया अखंड भारतीय किसान यूनियन बना लिया है और अब वो जो भी कार्य करेंगे वो इसी संगठन के अंदर कार्य करेंगे। उनका कहना है कि इतने साल उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु को दिए, लेकिन उनकी इस वफादारी का ये उन्हें सिला मिलेगा, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अनुमान नहीं था। परंतु कुछ ऐसे लोग इस संगठन में शामिल हो गए हैं जो लगातार इस संगठन की छवि खराब कर रहे हैं और क्योंकि वो हमेशा से साफ छवि के नेता रहे हैं और उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य किया है, तो वो उनके लिए शायद इस समय रोड़ा साबित हो रहे थे। इसलिए उन्होंने इस तरीके के गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम उन पर लगा के उन्हें संगठन से अलग करवाया। सर्वप्रथम मैं आज जो है हमारे जो विश्वकर्मा महाराज जी का आज वो है, उसकी बधाई सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं इसकी विश्वकर्मा दिवस की बधाई देता हूं। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है। मोदी जी को हम जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वो शतायु हों और इस तरह से देश में जिस तरह से काम कर रहे हैं वो करते रहें। और मोदी जी को हम समझते हैं कि देश के लिए वो एक शंकराचार्य की तरह से अवतरित हुए हैं और मोदी जी इसी तरह से जिस तरह से विश्व में उनका नाम चल रहा है, जिस तरह से वो काम करते हैं इस तरह से वो करते रहें और शतायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें और भारत की जनता के लिए अच्छा सहयोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। और जो भारतीय किसान यूनियन भानु में मुझे पहले भानु प्रताप सिंह ने मुख्य महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया था। भानु प्रताप सिंह जो है वो बगैर हमसे पूछे वो किए। एक ऋषि मिश्रा जो उनके प्रदेश प्रभारी अब हैं, वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो हमने उनको पैसा नहीं दिया, तो इसलिए वो उनको जाके एक लेटर हमको 10 तारीख में भेजे, हमने देखा नहीं वो और हम उस पर कोई गौर भी नहीं किए। तो वो पैसा उस दिन भी सुबह भी मेरे पास फ़ोन आया कि आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं, कितना भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये है वो, उसको करना उसको। तो हम और जहाँ तक वो भ्रष्टाचार का हमारे ऊपर लगा रहे, भ्रष्टाचार उस पर लगता है कोई उसमें पैसा आ रहा हो या मैं उनके संगठन में कोषाध्यक्ष होता। इन लोगों का क्या होता है, जो आदमी उसमें पैसा देते रहता है और पैसा दे के ये पद देते रहते हैं, भानु प्रताप सिंह और ऋषि मिश्रा, इनका काम ही है कि लोगों से पैसा लो और पद दो, उसके बाद जो पैसा देना बंद करे उसका जो है उसके बाद उसको निष्कासित करो। ये एक दिन हमारे पास कई उदाहरण हैं इसके और हम इसके खुद हुआ हैं। जब इनकी उत्तराखंड भवन में आते थे 8, 9, 10 लाख रुपया करीब, तो मैंने वहाँ का बिल जमा किया है भानु प्रताप सिंह के लिए। होटलों में आते थे, उसका खर्चा देना, वो करना और ये पैसा भी देते। इनका एटा में एक बार हम ही वहाँ जाके इनकी हम कृषि मंत्री आए थे सूर्य प्रताप शाही जी, उनको भी हम रिक्वेस्ट की, इनके मीटिंग है वहाँ करने के लिए। और दिनेश शर्मा जी, माननीय दिनेश शर्मा जी जो इसमें राज्यसभा के सदस्य हैं, वो उप मुख्यमंत्री थे, उनको भी हमने बुलाया, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ आए थे। तो लखनऊ से करीब मैंने 35-40 गाड़ियाँ भेजी थी और भी जिलों से जितने भी लोगों को जाने की वो नहीं, जो किसान गरीब और उस तरह के थे, उनकी भी व्यवस्था कराई थी। आप लोग गाड़ी करा लो, पैसा हम दे देंगे। इनकी वहाँ से लखनऊ से ले जाके मैं 30-35 गाड़ियाँ बड़ी बसें भिजवाया और अपने करीब 100-200 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियों से, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से हम लोग गए थे वहाँ, इनका वो बढ़ाया। और ये जहाँ भी आते थे इनको कभी पैसा, उस मीटिंग में मैंने 7-8 लाख रुपया भानु प्रताप सिंह को दिया था और कहते हम अभी आप हमारी वो कर दीजिए, बाद में हम पैसा वापस दे देंगे। वो पैसा वापस देने की तो बात रही। अब ये कोई पता चला है कि कोई लोग हमको फ़ोन किए थे कि 18-20 लाख रुपया इनको दिया गया है, जिससे कि इनको पद से हटा दीजिए, हम लोग 18-20 लाख रुपया आपको देंगे।
क्योंकि मेरे पास जितनी भी यहाँ पर कई समितियाँ हैं, दस्तिकार बड़ी समिति जिन्होंने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया हुआ है, गलत लोगों को ज़मीनें दी गई हैं, उनका मैं पर्दाफाश कर रहा था। जैसे सहारा वाले की 100 एकड़ ज़मीन मैंने वापस सरकार में कराई है। अभी 300 एकड़ और सरकार में वापस करवा रहा हूँ। और एक मानसरोवर सहकारी आवास समिति है, उसका बहुत बड़ा घोटाला जिसने की जो है कई लाख स्क्वायर फीट ज़मीन विभूति खंड जैसी जगह में गलत ढंग से ले ली गई है, उसकी भी मैं जाँच करा रहा हूँ। हाई कोर्ट में भी मैंने कई पीआईएल कर रखी है जो बड़े-बड़े घोटालों की उसकी। तो इसलिए ये लोग पीड़ित होके कोई लोग गए होंगे, पैसा ये लोग पाए होंगे इसलिए वो किए हैं, नहीं तो बगैर पैसा पाए या बगैर हमने पैसा नहीं दिया इसलिए इन्होंने हमको वो किया है। और जहाँ तक रही भानु प्रताप सिंह का कोई वो नहीं, वो जिस ज़िले में जाते हैं उस ज़िले में अनाप-शनाप उन्होंने कितने पद बाँट दिए हैं। कितने लाखों तो उन्होंने महासचिव बना दिए होंगे, लाखों मुख्य महासचिव बना दिए होंगे, लाखों जिला अध्यक्ष बना दिए होंगे। उनका जो ये कहते हैं कि हम ये थे वो थे, हम देखे हैं उनको किस तरह से यहाँ पर पत्रकारों को वो करने के लिए खाने-पीने वो करने इनका रहने ठहरने का पूरा उत्तराखंड में कई महीनों तक मैंने जब भी आते थे अपने उत्तराखंड भवन में हम इनको ठहरा देते थे। इनके साथ ये कई गाड़ियों से अपने लोगों को बुलाते, उनका खाना-पीना सब मैं करता था और बगैर हमको वो किए। जब मैंने इनको फ़ोन किया कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या सबूत आपके पास है? तो इन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं, मेरे से उन्होंने ये कहा। तो एक 78 साल का जो 78 साल आयु के जो बुजुर्ग हो चुके हूँ और इतने 50-60 सालों से वो किसान यूनियन ही चला रहे हूँ, तो अगर इसमें एक छोटे से कौवा कान ले उड़ा, कोई इनको कह देगा जो उनको जानते भी नहीं, जो अभी वो भी नहीं है, जो इनके वो हैं, तो इसलिए ये जो कह रहे हैं इनका हमें कोई वो नहीं। अब मुझे न इनसे कोई मतलब है, न मैं इनसे कभी इनके संगठन में जुड़ूंगा। और हम इनका जो ये हमारे पर मैं कोई कोषाध्यक्ष तो था नहीं उनका जो मैं भ्रष्टाचार कर लेता। मैं तो खुद लाखों रुपया खर्चा किया हूँ इनके ऊपर, हर मीटिंगों में, हर रैलियों में, हर उसमें। आप लोगों को पता, आप लोग साक्षी हैं इस चीज़ के। और मैंने अब खुद अपना संगठन बना लिया है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। मैं अपना संगठन, अब मैं जो है अखंड भारतीय किसान यूनियन के नाम से मैंने अपना संगठन उसमें कर दिया। मैं उसमें अध्यक्ष पद पे हूँ और मेरे साथ इसी संगठन से हजारों लोगों का फोन आ रहा है, भैया वहाँ पर ऐसा चल रहा है। मेरे पास सब लोगों का वो है, ये लोग इस तरह के लोग हैं, हम इनके साथ न जुड़ के आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और मैं इनको दिखा दूंगा संगठन क्या होता है। और बगैर किसी आदमी से 1 रुपया लिए, किसी आदमी से कुछ लिए, मैं संगठन करूंगा, खड़ा करूंगा। और जो गरीब तबके के, जो गरीब किसान है, जिनकी वो है, जिसको भी जो जरूरत पड़ेगी, चाहे जो उनके स्वास्थ्य से संबंध में, चाहे उनके घर में कोई दिक्कत होगी उसके संबंध में, वो मैं अपने पास से खर्चा वहन करने के लिए तैयार हूँ। और मैं संगठन खड़ा करके दिखाऊंगा क्या होता है संगठन, और बगैर पैसे लिए भी संगठन चला जा सकता है, ये मैं दिखाऊंगा। और मैं कोई ऐसा हो नहीं कि ये संगठन के भरोसे हूँ, मेरा अपने कई व्यापार चल रहे हैं। मैं आज से नहीं, 89 से लखनऊ में हूँ, मैंने व्यापार कर रखा है। मैं व्यापार कई मेरे काम चल रहे हैं, कई वो चल रहे हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कि किसी से इसी उसमें रहता हूँ। इन लोगों का क्या है, जिस जिले प्रदेश में जाएंगे वहाँ से लोगों से पदाधिकारी बना के पैसा लेते हैं। और वही पैसा, कौन इनके पास उद्योग है भानु प्रताप सिंह के पास, कौन ऋषि मिश्रा के पास बड़ा उद्योग है जो लोग इतना वो करके वो कर रहे हैं। ये लोगों को पैसा न देना और ये सोच रहे थे कि इस तरह से ये पैसा देते रहे, वो करते रहे, इसलिए इन्होंने हमको ये वो लगा के वो क्या है, हम इनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और अगर भानु प्रताप सिंह को ये वो हो, अगर मैंने कई लाखों रुपया इनके उस पर खर्चा न किया हो, तो अपने बीवी बच्चों की कसम खा ले कि हमने तारा सिंह बिष्ट से कभी कोई पैसा नहीं लिया हो, या ऋषि मिश्रा कसम खा ले अपने बीवी बच्चों की, तो मैं जो है नया संगठन नहीं बनाऊंगा। और मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मेरे साथ लोगों की कोई कमी नहीं है। मैंने किसी से आज तक एक चाय तक नहीं पी है, न मैं किसी का कोई रुपये का देनदार हूँ। मैं बड़े बड़े लोगों की जांच करवा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और इसलिए कई लोगों को यह है कि ये हो जाएगा, मेरा कहीं कुछ नहीं होगा। जो होगा, जो सरकारी ज़मीन कब्जा किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, और जो लोग उल्टा सुल्टा अवैध धंधे और इस तरह के करें, उनके खिलाफ मैं
अपनी आवाज़ बुलंद करते रहूँगा, अपने किसानों के लिए मैं लड़ता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।